हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, चलिए देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स में हम शुरू के पार्ट पर पहले क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन सबको मालूम है कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड 2-5 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। आपको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, समझा कि नहीं? -dA/dt सबको मालूम है, और dB/dt। अगर कोई जनरल रिएक्शन है तो सबको मालूम है कि रेट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, dA/dt इज इक्वल टू -1/b। रेट का मतलब ही हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ये सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम दो टर्म में लिखते हैं। एक को कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट, और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगर इसमें कहा जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखिए, तो हम लिखेंगे -dA/dt। जब भी डिसअपियरेंस या अपीयरेंस बोले तो उसमें कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। रेट का मतलब है बैलेंसिंग, कोफिशिएंट मस्ट बी डिवाइडेड, बट इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस तो उसमें नो कोफिशिएंट। बताइए, ये सब आता नहीं, सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अभी क्लियर है ना? रेट ऑफ अपीयरेंस क्या नाम है? वरुण। रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस। अच्छा, क्वेश्चंस कराएंगे, घबराइए मत। तो उसके बाद एक टर्म्स आता है रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब ये है कि अगर हम ए और बी लिखा, सी प्लस डी लिखा, तो रेट लॉ आप के ए पे पावर पी और बी पे पावर क्यू। ए पी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बी क्यू के बराबर हो भी सकता है, बी क्यू के बराबर नहीं भी हो सकता। समझ में बात आ रही है कि नहीं? ये आपको याद क्यों? रेट लॉ का मतलब हुआ स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने कहा कि भाई रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, बट रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट लॉ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मन में आ लिख दिया, नहीं। रेट लॉ आप किसी का डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ये एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, जो स्टेटमेंट है उस फॉर्म में आपको याद रखना है। समझा? पावर कुछ भी हो सकता है। अब आइए, इसमें जो के है उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, और यूनिट ऑफ, अब मैं 1 मिनट, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, और ये जो पावर होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट लॉ में जो भी पावर होगा उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है? अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कहे कि हम रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करें। तो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में एकदम याद रखिएगा, पहला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंसी, ये इस चैप्टर का की पॉइंट है। जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को करें और रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई हो तो हम यूनिट को देखेंगे, यूनिट से रेट लॉ एंड ऑर्डर का पता चलेगा। यूनिट का जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर पे पावर 1 - n पर सेकेंड।
अगर जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। जहां पर भी रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी हम समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर है। पर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। तो ये आप जानते हैं। पहली बात, कोई भी पूछे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ कैसे निकालते हैं, तो पहला कंसेप्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड का मतलब समझिए कि इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। मैं सबको नोट्स आज भेज दूंगा सबके नंबर पर, इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। इसमें कुछ नहीं करना। तीसरी बात है रेट लॉ और ऑर्डर निकालने का तरीका, वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये पूरा कंक्लूजन है। कोई भी पूछे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं, तो देयर आर थ्री मेथड आपके माइंड में होना चाहिए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से, दूसरा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, तीसरा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मैकेनिज्म का ये मतलब है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब जानते हैं कि रिएक्शन या तो एक स्टेप में होता है या एक से ज्यादा। जो सिंगल स्टेप में होता है, जो सिंगल स्टेप में होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। जो एक से ज्यादा होता है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एलिमेंट्री वो भी लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है ये एलिमेंट्री है, तो इसका रेट लॉ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही रेज होगा। मैंने अभी सिखाया भी था, ए पी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझा कि नहीं? इसलिए याद रखेंगे। तो अगर एलिमेंट्री है तो उसका रेट लॉ डायरेक्ट लिख लेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। हर स्टेप सेम रेट से प्रोसीड नहीं करेगा। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो भी लिखा रहेगा आपको, वही रेट डिटरमाइन करेगा, वही रेट डिटरमाइन करेगा। मैं अब तक जो पढ़ाया हूं ये सबको याद होगा। तो ये यहां तक सबको आपको याद होगा, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? मैं नोट्स रात में भेज दूंगा। समद को तो नहीं भेजूंगा, वो पढ़ चुके हैं मुझसे। जो नहीं पढ़े हैं उन्हीं को भेजूंगा मैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? मैकेनिज्म तक? वरुण, जितनपुरी, फराज, दमन, शमीम, क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब मैं यहां तक क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्डर पर चलेंगे। तो अब मैं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बात आ रही कि नहीं? तो आप सारे लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है।
डिस का मतलब डिसअपियरेंस समझिएगा। ठीक है, ओके, सबका आंसर ए आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। पहली बात, जब भी कहे DSO2 प्लस O2 2SO3, जब भी कहे तो पहले आप रेट का एक्सप्रेशन लिख लें। अगर आपको कमांड ना हो, पहला काम हमेशा रेट का एक्सप्रेशन लिख लें, 1/2 DSO3/dt। क्वेश्चंस में दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 आपको दिया हुआ, वो क्या होता है, DSO3/dt, ये दिया हुआ है आपको। 1 मिनट, सारे लोग सुनिए, 100 ग्राम पर मिनट। लेकिन आप जानते हैं कि इस ब्रैकेट की यूनिट मोल पर लीटर होता है, हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, ये हो जाएगा मोल पर मिनट। वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, समझिए, मोल पर लीटर पर मिनट भी कह सकते हैं, मोल पर मिनट हो, ये पहला काम होगा, पहले आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। अब आइए यहां ध्यान दें कि आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 should be written as minus DO2/dt, which should be equal to half DSO3/dt, हाफ इंटू 100/80, ये होगा। और से सुनिएगा, मोल पर मिनट, हमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम पर मिनट में, तो हाफ इंटू 100/80, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मिले, किसके मोलर मास से, तो O2 32, ये होगा। तो ये देखिए 0 से कैंसिल, 2 4 जा और 8 8 जा, कितना ऑप्शन आया भाई आपका, ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 20 आ रहा है क्या, देखें, 1 मिनट, 2 4 जा कैसे हो जाएगा, 1 मिनट, इसको साफ से लिखना पड़ेगा, 20 आ रहा है क्या, कैंसिल हो गए, 1 मिनट 1 मिनट, इसको साफ से लिखने दीजिए मुझे, तो हाफ इंटू 100/80 इंटू 32,
20 ग्राम/मिनट हुआ, सबका आंसर गलत है। देखिए आप पहले ही क्वेश्चन में आप लोग फंसे हैं। दिस इज वेरी आसान क्वेश्चन। अफान भाई, फराज भाई, देख लें क्या आंसर आया है, क्या गलती हुई है। माशाल्लाह सबका गलत आ गया। ओ माय गॉड। अफान, उमामा, अरीशा, समद, चलिए चलिए। सबको समझ में आ गया भाई? बोलिए, अच्छे से समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए जल्दी से। डाउट है? नहीं है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो है कि डाउट नहीं रहता, भले बने ना बने, डाउट नहीं रहता आप लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं चलिए एक आसान क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। सॉरी कि मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ दिया, तो चलिए एक आसान दे देते हैं। इसमें क्या है, आसान दे देते हैं। कल भी केमिकल काइनेटिक्स ही होगा, कल तक खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। अब आपकी हफ्ते में 4 क्लासेस होंगी केमिस्ट्री की, उसके बाद मंडे को होंगी। चलिए ये प्लीज आप बना के दिखाइए। मैं इतना आसान क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। चलिए, उसमें प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज, चलिए इससे आसान क्या हो सकता है? 3, चलिए आप यही वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। बाकी तो आप फंस जाते हैं, ग्राम में दिया जाता है तो लीजिए। अब इससे आसान क्या मैं पूछ सकता हूँ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। चलिए फिर से, अब इसमें गलती मत कीजिएगा भाई। इसमें गलती कीजिएगा तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है। ये पॉइंट है। चलिए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कल फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए बनाइए बनाइए। ये जहरा बतूल क्यों आई हैं क्लास करने? हैं आज क्यों आ गई ये करने? बहुत दिनों से तो आ नहीं रही थी। ये कहाँ थी? क्यों आ गई आज? घर पे बैठती, आराम करती, कश्मीर घाटी का लुत्फ उठाएं। अच्छा 3.75 आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, रुकिए 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 सारे लोग, एक मिनट रुकिए। ये NO को हटाकर 2N2 कीजिए। आंसर मैच नहीं करेगा। यहाँ देखें, हाँ 2N2 कर दीजिए और यहाँ भी N2 कर दीजिए। चलिए अब आंसर देखिए, यहाँ 2N2 कर दीजिए सारे लोग। 2N2 है, यहाँ पर 2N2 कर दीजिए, यहाँ पर भी। अब आप देखिए आंसर आ जाएगा।
अफान पूछ रहा है कि एम क्या है। रे बिहारी, एम मोल पर लीटर होता है, मोलैरिटी। क्या करोगे जिंदगी में तुम? पूछ रहा है एम क्या है, एम मोलैरिटी है भाई। अल्लाह अकबर, क्या करेगा जिंदगी में ये भाई। ओ माय गॉड। पूछ रहा है व्हाट इज एम। एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो पढ़ लो बाबू। चलिए अब तो आंसर बोलो भाई, कौन सा आंसर है अब? सी, फराज का सी आया। माशाल्लाह फराज। वरुण, ए वरुण, तुम्हारा ये चैप्टर मजबूत होना चाहिए वरुण। केमिकल काइनेटिक्स। सी। जितनपुरी आप बताइए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। देखिए आपके पास NH3 था, +3O2 था, 2N2 था, और 6H2O था। यहाँ पर H2O वाटर गैस में था। चलिए उससे तो मतलब नहीं है आपको उतना। देखिए आपको क्वेश्चन जब भी ना समझ में आए ना, तो आप पहले ये रफ में जल्दी से लिख लो। जिसको ना समझ में आए, जिसकी अपनी प्रैक्टिस है, तो आप जैसे जैसे करें वो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सारे स्टूडेंट का ध्यान देना है। जब भी ना रहे तो तुम इस तरह पहले लिख लो। समझ रहे हैं ना? और आपको आता है तो अच्छी बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आपको कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी अपीयरेंस ऑफ N2, मतलब dN2/dt आपको दिया हुआ है 3m/सेकंड। तो अब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या कह रहा है आपको? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताइए। तो O2 को इससे इक्वेट कर दीजिए। तो आप देख लीजिए कि -dO2/dt बराबर होगा 3 × 1/2 dN2/dt। तो 3/2 × 3, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ बोलिए बोलिए। 4.5/सेकेंड। बताइए, सबका आंसर सही है ये वाला। चलिए आसान क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ऐसे बहुत आसान हैं लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। अभी मेरा जो लेक्चर होगा वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस तक क्वेश्चंस होगा। चलिए क्वेश्चन है आपके पास कि कोई रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है।
एक का आंसर आया भाई। चलिए नेक्स्ट। सबका ए आंसर आ रहा है, माशाल्लाह। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं, ए आंसर ही सही होगा। दिस इज करेक्ट। यहाँ देखते हैं, मैंने कहा था बहुत आसान है, सारे लोग ध्यान दें। पहले इस रिएक्शंस को देखें। आप log 10 माइनस डी ए बाई डी टी log 10 डी बी बाई डी टी, अब इसको लिख सकते हैं log 2। log 10 की प्रॉपर्टीज होती है डी बी बाई डी टी
हाँ, आवाज आ रही है, बताइए तो। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो देखिए एक्स ए था, वाई बी था, प्लस 0.3 था। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपको दिया हुआ था कि भाई माइनस डी ए बाई डी टी था। तो लॉग 10 आप लॉग था यहाँ, तो यहाँ पर डी पी बाई डी टी इंटू 2 हो जाएगा। लॉग 10 कैंसिल, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू 2। तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी बी बाई डी टी आपके पास हुआ है। एक इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। एक आपको यहाँ पर है भाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई बी डी बी बाई डी टी। रेट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी किसके बराबर होगा? एक्स बाई वाई। मतलब एक्स बाई वाई ये पूरा रेशियो किसके बराबर है? 2:1। तो सो दैट ये ऑप्शन इज सही। बताइए आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन नंबर 3 आपके है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, यही क्वेश्चन है आपके पास। एक्स ए है और वाई बी है। अगेन लॉग सारे लोग देखें। अब इसका भी आंसर सारे लोग देंगे। माइनस डी ए बाई डी टी है इज इक्वल टू लॉग डी बी बाई डी टी है आपके पास। ठीक है, प्लस 0.3010। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following reaction represent the above condition? Normal butane to isobutane, three C2H2, C6H6, N2O4, 2NO2,
चलिए बताइए। हाँ, और आज का आंसर आ गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सबका ठीक है, ही इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो क्या समझाना है इसको? चलिए समझा देते हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली उसी तरह लिखें जैसे आपको कहा गया है। एक मिनट, अब्बास तुम्हें प्रॉब्लम हो रही क्या ज्वाइन करने में? अब्बास तुम जा रहे हो आ रहे हो? अब्बास व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम जा रहे हो आ रहे हो? अच्छा, नेट प्रॉब्लम। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्या हो रहा है। डीबी बाई डी टी हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो एक क्वेश्चन से दो 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 आपसे पूछ सकता है ऑब्वियसली। दो है इसका मतलब टू सी टू एच फोर होगा और सी टू एच सी फोर एच एट होगा। तो इसका रेट लिखोगे तो यही आएगा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? तो कोफिशिएंट रिएक्टेंट का दो होगा और प्रोडक्ट का वन होगा। बताइए वरुण, जितन पूरी, जिनका आंसर नहीं आया उनको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? नाशिर सबानी क्या कह रहे हो भाई? मैं तुम्हारा मैसेज अभी दे रहा हूँ। चलिए, आवाज मेरी आ रही है सबको अच्छे से? भाई आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर फराज सबको, वरुण, समझ सबको आवाज मेरी आ रही है? हाँ, वेरी गुड। चलिए,
वेरी गुड। सारे लोग आंसर दें। बहुत आसान है ये। देखिए इसका कैसे करेंगे, बहुत से सुनिए अच्छे से। कि आप रेट लॉग स्लोवेस्ट स्टेप से लिखेंगे, तो स्लोवेस्ट स्टेप में r इज इक्वल टू k O3 एंड O। देखिए ये नॉलेज रखना है, और से सुनिए अच्छे से। rate log expression generally contains only reactant, but it may contains concentration of reactant, product and catalyst, but rate law can never contain concentration of intermediate अब देखो स्लो स्टेप में ओ आ गया, ये ओ इंटरमीडिएट, ओ ना रिएक्टेंट का पार्ट है ना प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइन करता है, लेकिन सतर्क रहेंगे, रेट लॉ में भी देख लेंगे स्लोवेस्ट स्टेप में। याद रखें रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट नहीं रह सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसलिए तो कहा गया इट इज एक्सपेरिमेंटली, but never contain, these three lines are very important. Generally contain concentration of reactant, rate expression may contain concentration of reactant and product and catalyst, but rate expression can never contain intermediate. अगर intermediate slowest step में आ गया तो it can be eliminated, इसको हटाना होगा। तो ऑर्डर 1 और 1 2 नहीं है, हमें क्या है और से सुने। क्वेश्चन ऑर्डर भी पूछ सकता था या यह भी पूछ सकता था, राइट द करेक्ट रेट ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब हम फर्स्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां से O की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी Kc इंटू O3 बाई O2। ये आपका पहली इक्वेशन से आएगा, वरुण जी समझिएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो R इज इक्वल टू K डैश। अब देखिए O3 इंटू O3 बाई O2, तो R इज इक्वल टू K डैश O3 का होल स्क्वायर O2 पर -1। याद रखिए -1, दिस इज द ट्रू रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 प्लस -1 1, order of reaction with respect to O3 2, order of reaction with respect to O2 -1, overall order of reaction is 1। अब दिस इज द ट्रू, इसमें दोनों आना चाहिए, ऑर्डर भी और ट्रू रेट। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए स्लोवेस्ट स्टेप में अगर इंटरमीडिएट आ जाए तो उसको हटाना होगा और इस तरह लिखना होगा। बताइए सबको समझ में आया?
बताइए बताइए, सब लोगों ने समझ में आया? वरुण का ए आया था, मामा का ए आया था, अफान समद का सही था। बताइए, ये एक्सप्लेनेशन वरुण जी, जितनपुरी सबको समझ में आया? मैं कंफर्मेशन के लिए इस पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। हंगामा मत कीजिए, जाइए यहाँ से, हंगामा मत कीजिए, क्लास हो रही है ना। वो किसी का आंसर नहीं आ रहा, दो स्टूडेंट के अलावा। अरे यार, ला क्यों हंगामा कर रही हो तुम लोग भाई? फराज भाई, फराज आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फराज। सोलोवेस स्टेप से रेट लॉ लिखिए। रेट लॉ में अगर इंटरमीडिएट आ जाए तो फिर इसको एलिमिनेट कीजिए।
तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला काम, रेट लॉस स्लोवेस्ट स्टेप से r इज इक्वल टू k x एंड y2 है। तो x इंटरमीडिएट है, क्योंकि x किसी में नहीं है, x2 है, x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे और इसलिए x की वैल्यू पहले से आएगी। तो kc इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर बाई x2। तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट यानी kc पर हाफ x2 पर हाफ ये आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि ये चीज रेट लॉ में पुट कीजिए, के डैश x2 के पावर हाफ y, ये ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 + 1 3/2 1 पॉइंट। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है कि जल्दी बोलिए। अरे जो आंसर नहीं दे रहा है उनसे मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया या नहीं। 2 क्वेश्चंस करा दिया। देखो मैंने जानबूझ के आसान क्वेश्चन ही किया। मान लो इसको लिखना नहीं, इसको लिखोगे नहीं। मान लो कि अगर लिखना नहीं है, NO2 + CO है, तो मैं NO + CO2 दे दिया और आपको कह रहा है स्टेप फर्स्ट कि NO2 + NO2 जो है वो NO + NO3 है और ये सोलो है। स्टेप सेकंड ये है कि CO + NO3 NO2 + CO2 है और ये पास है। तो अब आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। तो डायरेक्ट सोलो से निकाल लेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, क्यों NO2 शामिल है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर सोलोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट आ जाए, मतलब इस तरह, ये तो आसान क्वेश्चन, ये तो आपसे बन ही जाता है। तो आपको इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने करा दिया और ये आसान वाला भी समझा रहा हूँ। सोलोवेस्ट NO2 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 है, चाहे एक NO2 हो, दो हो, उससे मतलब नहीं है, NO2 तो है। तो स्लोवेस्ट स्टेट में अगर इंटरमीडिएट आ जाए तो उसको हटाना पड़ेगा, इसी तरह से।
आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। एक का आंसर आया है, जल्दी करें। अरे सबको नजर आ रहा है, तुम्हारी आंख कमजोर है क्या? चलो ब्लैक से लिखा करेंगे, लिखो तो। सब इतनी प्रॉब्लम होती है नासिर को। चलो लिख लिया सब लोगों ने? देखो आंसर क्या है, देखो सारे लोग। जब रेट कांस्टेंट की रेट ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम पहले इस तरह लिख लेंगे बस। हमने कहा था ना, जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू की तो आप ये चेक करो कि यूनिट क्या है। यूनिट बताना फर्स्ट ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा 2.4 10 टू द पावर -5। के दिया होगा आपको 3 into 10 to the power -5। N2O5 है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। 0.8 कैपिटल एम, डी ऑप्शन। बोलिए आया सबको समझ में? कुछ ही स्टूडेंट का आंसर आया? जब भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई हो तो पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप रेट लॉजिक में आर इज इक्वल टू के इनटू ओ 5। तो आपको अभी बताया था ना, रेट नंबर एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने का तरीका। चलिए बताइए, क्वेश्चन सबको समझ में आया?
हाँ आंसर बताओ भाई लोग। क्या बोल रहा है समझ तुम। रेट कांस्टेंट में नहीं है, एम कैपिटल एम नहीं लिखा हुआ है, कैपिटल एम पर सेकंड। कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर होता है, कहते हो क्या यार, क्या डिस्टर्ब करते रहते हो। The value of rate constant of the reaction is capital M per second, mole per liter per second लिखा तो हुआ है। कोई में कैपिटल एम को सब कहाँ मोल है, एम मोल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है मोल, एम है। चलिए यहाँ देखिए, तो इससे ये साबित हुआ, और से सुनिए सारे लोग, कि आज ये जीरो ऑर्डर है एनएस। आर इज इक्वल टू के एन एस थ्री पे पावर जीरो है। तो आर इज इक्वल टू के हो जाए। अब हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो आर इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है -1/2 dNS3/dt is equal to dN2/dt is equal to 1/3 ds2/dt। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होगा कि आपको ds2/dt निकालना है, इट शुड बी इक्वल टू 3r। 3r का मतलब 3k, 3k का मतलब 3 into 2.5 10 to the power -4, 7.5 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बताओ बताओ, जिसका आंसर नहीं आया सबको समझ में आया? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट डिसाइड करी कि ये जीरो ऑर्डर है। बोलो सबको समझ में आया? अरे नहीं आया समझ में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं भाई। आ गया, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ सारे लोग, एक क्वेश्चन है।
एक नया टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी करो, मैं समझाऊंगा, जल्दी करो। अच्छा, सी वाले ऑप्शन में ये कर दो, सी वाले ऑप्शन में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सी वाले ऑप्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, या ऐसे कर दो, एक मिनट एक मिनट, 2k1 लिख दो, यहाँ 2k2 लिख दो, चलो दोनों में लिख दो। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, सारे लोग ध्यान दो, लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए सारे लोग, अच्छे से समझना। इसको जब भी इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहे, ये है अपोजिंग रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का हम कैसे लिखते हैं, गौर से सुनो, पहले थ्योरी समझ लो। ए बी है, K1 K2 है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो रेट नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ये पूछा है, इसका मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम के बाद या इक्विलिब्रियम से पहले कुछ ना कुछ नेट रेट होगा। इक्विलिब्रियम पर दोनों की रेट को हम आर नेट लिखेंगे, तो आर नेट आर एफ माइनस आर बी होगा, इफ आर एफ ग्रेटर देन आर बी। सर कैसे पता चलेगा, वो हम बताएंगे, लिखने का तरीका सीखो। क्या आर बी माइनस आर ए होगा if RB greater than RF। अब देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन में ये कहते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का क्या मतलब हुआ, रेट आगे जा रहा है। दोबारा सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का क्या मतलब हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आर नेट आर एफ माइनस आर। अगर कहता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फिर बी किधर जाएगा, फॉरवर्ड। एक डिसअपीयर होगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगा, वो स्टेटमेंट पर होगा। अगर कहता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो बी फिर इधर आता, तो आर बी माइनस आर ए होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो बोलो, यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो। ए अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ देखो देखो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यहां पर बोला NO2 मतलब फॉरवर्ड है, तो आर ने आर नेट बोल दीजिए, आर एफ माइनस आर, पहली बात। रेट किसका पूछा, तो माइनस 1/2 DNO2/dt। आर एफ का मतलब हुआ फॉरवर्ड, तो हो जाएगा K1 N2O4 माइनस बैकवर्ड का मतलब हुआ K2 NO2 का होल स्क्वायर। चूंकि अपीयरेंस है तो कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो DNO2/dt 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। यस, लिख लीजिए, थैंक यू, आज इतना ही। ओके बाय बाय।
ओके बाय बाय, कल मुलाकात होगी। लिख लिया आप लोगों ने? ओके बाय।